परम पूजाचार्य भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य श्रीमती हरिकमा विशाल श्री माता जी की, समस्त तारका संघ की, पर्युषण महापर्व की, उत्तम संयम धर्म की, उत्तम त्याग धर्म की जय। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। हे जिनेन्द्र देव, हे देवादिदेव, हे वीतराग सर्वग प्रभु, हे वीतराग सर्वग प्रभु, मैं पाप कर्मों के प्रक्षालन के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, आत्मोत्थान के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। सब जीवों पर सामभाव धारण करके सुभावना पूर्वक संयम पालन करते हुए आर्त रौद्र का त्याग करना प्रतिक्रमण कहलाता है। हे भगवान, मैं पापी, दुरात्मा, मायावी, लोभी, राग द्वेष मलिन चित्त वाला हूँ। मैंने अनेक दुष्कर्म किए हैं। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैं अपनी निंदा आलोचना करने आया हूँ। मैंने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों से, 7 व्यसनों से, अष्टमूल गुण के विपरीत आचरण से पाप कर्मों का संग्रह किया हो। निंदा ग्रह से युक्त होकर द्रव्य क्षेत्र काल भावपूर्वक किए गए अपराधों की शुद्धि के लिए मन वचन काय से प्रतिक्रमण करता हूँ। मेरे चलने फिरने, वस्त्र धोने, भोजन बनाने, अग्नि जलाने, व्यापार करने, वाहन चलाने, गृह निर्माण करने में, पंखा लाइट जलाने में, पानी बहाने में जो भी त्रैश जीवों की हिंसा हुई हो, वैसा पाप मेरा। हे भगवान, आपके समक्ष मन वचन काय से किए हुए दोषों की आलोचना, गर्हा, आत्मनिंदा करता हूँ। मेरे द्वारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री जीवों की विराधना हुई हो, मेरा वैसा पाप मेरा। हे प्रभु, मैंने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों से जो पाप संचित किया हो, वह पाप मेरा मिथ्या होवे। मैंने 5 मिथ्यात्व, अविरति, योग, कसायों के माध्यम से जो पाप संचित किए हैं, वैसा पाप मेरा। हे भगवान, मैंने राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा के माध्यम से जो भी पाप संचित किए हो, वह पाप मेरा मिथ्या होवे। मैंने आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान के माध्यम से जो भी
पाप संचित किया हो, वह पाप मेरा मिथ्या होवे। हे भगवान, मैंने श्रावक के मूल गुणों का पालन करने में जो प्रमाद किया हो, वह पाप मेरा मिथ्या होवे। मूल गुण के प्रथम भेद मध्य त्याग व्रत में शराब से मिश्रित कोई भी पेय पदार्थ या औषधि आदि का सेवन किया हो, उससे होने वाला पाप मिथ्या होवे। मूल गुण के दूसरे भेद मांस त्याग व्रत में चमड़े में रखी ही मांस मिश्रित औषधि, अशुद्ध बिस्किट, टॉफी आदि का सेवन किया हो, चमड़े से बने बेल्ट, पर्स, बैग आदि का उपयोग किया हो, उससे होने वाला पाप मिथ्या होवे। मूल गुण के तीसरे भेद मधु त्याग व्रत में शहद का उपयोग किया हो, कराया हो, करने वाले की अनुमोदना की हो, वह पाप मेरा मिथ्या होवे। मूल गुण के चौथे भेद पंचदंबर फलों के त्याग में जो दोष हुआ हो, वह पाप मेरा मिथ्या होवे। मूल गुण के पांचवें भेद रात्रि भोजन त्याग में रात्रि में भोजन किया हो, कराया हो, करने वाले की अनुमोदना की हो, तो वह पाप मेरा मिथ्या होवे। मूल गुण के छठवें भेद जलगालन के पालन में जीवानी को यथा स्थान ना पहुँचाया हो, बिना छना जल प्रयोग किया हो, पुराने फटे वस्त्र प्लास्टिक की थैली से पानी छाना हो, 48 मिनट के बाद 48 मिनट के बाद भी पानी को छना मानकर उपयोग किया हो, इस संबंधी पाप मिथ्या होवे। मूल गुण के सातवें भेद जिन दर्शन के पालन में प्रमाद किया हो, मंदिर में दूसरे की निंदा की हो, चित्त को चंचल किया हो, निर्माल द्रव्य का सेवन किया हो, तत्संबंधी पाप मिथ्या होवे। मूल गुण के आठवें भेद जीव दया के पालन करने में जो पाप हुआ हो, वह पाप मेरा मिथ्या होवे। हे भगवान, मैं सभी दोषों की आलोचना करता हूँ। दोषों से मुक्त होने के लिए पंच परमेष्ठी भगवान का चिंतन करके प्रतिक्रमण को पूर्ण करता हूँ। जब बोलो पंच परमेष्ठी भगवान ने की जय, सभी लोग कायस्वर करेंगे। अब हम चेतना दीदी से निवेदन करेंगे कि अपनी मंगलमयी वाणी से हम लोगों को अनुग्रहित करें। चेतना दीदी पहली बार प्रवचन कर रही हैं, तो आप लोगों को उनका उत्साह बढ़ाना है।
नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रवावे कीर्तनकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। आराधनात् पीरता शिव साधिनायां सौम्या शोभा सरलिता ममिता च मूर्तिम् आवश्यकादि परिपूर्ण शिवलक्षिदक्षा आर्यां विशां प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम्। आर्यां विशां प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम्। जो बोले आदिनाथ भगवान की जय। जो बोले सुमतिनाथ भगवान की जय। एक ऐसी चिंतन में पासनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासक नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर श्री 108 वृक्ष सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विश्वसागर महाराज की जय। टीम कम नौ कोटि मुनि महाराज की जय। परम पूज्य बम गुरु माँ श्रमणी गण्य आरिका 105 विषय श्री माता जी की जय। समस्त आरिका संघ की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा वन वन में नहीं बचावन हारा कोई यो समझो मन में। हम सभी 12 भावना में अक्षर भावना में पढ़ते हैं कि जंगल का राजा सिंह होता है। सिंह ने मृग मतलब हिरण को अगर पकड़ लिया तो उसे बचाने वाला कोई नहीं होता है। ऐसे ही काल रूपी सिंह ने मृग रूपी चेतन आत्मा को संसार रूपी वन में घेर लिया है और उसे कोई बचाने वाला नहीं है। उसे कोई बचाने वाला नहीं आता है। तो खंडापति नारायण को जब तीर लग गया तो उसका चक्र उसका कोई बचाने नहीं आया। उसका बलराम जैसा बड़ा भाई भी उसको बचाने नहीं आया था। मृत्यु का समय आने पर तीनों लोगों में मणि मंत्र धन संपत्ति वैभव कुछ काम नहीं आते। जब मृत्यु निकट आती है तो कोई बचाने नहीं आता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं दलबल देवी देवता माता पिता परिवार मरती बढ़िया जीव को कोई न राखनिहार। दल मतलब उस रावण के पास कितनी विशाल सेना थी, कितना विशाल बल था और उसके देवी देवता माता पिता परिवार सब थे। जब उसकी मृत्यु निकट आई तब उसे कोई बचाने नहीं आया, कोई शरण नहीं आया। तो सम्यक दृष्टि जीव सोचता निरंतर यही भावना पाता है कि संसार में कोई शरण नहीं है। सब स्वार्थी हैं। सब स्वार्थ के लिए अपना मानते हैं, अपना बोलते हैं, लेकिन जब स्वार्थ खत्म हो जाता है तो सब भूल जाते हैं, पहचानते भी नहीं है कि कोई अपना है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि संसार में कहीं शरण नहीं है। संसारी जीव सुख पाने के लिए संसार में शरण खोजता है। फिर वह मनुष्य हो, त्रियंच हो, पशु हो, पक्षी हो, जो भी है सब जीव संसार में सुख पाने के लिए शरण खोजते और खोजते पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन जब उसका अंतिम समय आता है तब उसके साथ कोई नहीं जाता। कोई जाता है क्या? नहीं जाता ना। बस अगर कोई जाता है तो उसके साथ उसके अच्छे और बुरे कर्म उसके साथ जाते हैं और कोई नहीं जाता। पर मनुष्य जन्म से लेकर मरण तक
कैसे कैसे सहारे खोजता है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो माँ का सहारा लेता है, खेल खिलौने का सहारा लेता है। जब बड़ा होता है तो मित्र का, पत्नी, धन वैभव का सहारा लेता है। और जब उसकी कमर टूटती है तो लकड़ी का सहारा लेता है। और जब उसकी उम्र टूटती है, मतलब वो बूढ़ा होता है, तो बच्चों का सहारा लेता है। तो और उस पर सुख तो कहीं है ही नहीं है ना, सुख और वो सब सहारा लेता है। और जब बीमार होता है तो डॉक्टर का सहारा लेता है। क्या डॉक्टर वास्तव में हमको सही कर देते हैं? अगर हमारा पुण्य नहीं है तो डॉक्टर भी सहारा नहीं देते हैं, सही नहीं कर पाते हैं। तो डॉक्टर भी सहारा नहीं दे पाते हैं। मनुष्य सोचता है कि हम अपना अच्छा घर बनाएंगे, परिवार के साथ रहेंगे, लेकिन परिवार मतलब अपने किसी को अपने नहीं होते हैं, अपने ही सबको दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। क्योंकि अपने को ही तो पता होता है कि हम घर में क्या अच्छा बुरा कर रहे हैं, क्या सीक्रेट्स हैं, क्या कब क्या कर रहे हैं। बाहर लोगों को तो पता ही नहीं है कि हम कब क्या कर रहे हैं, तो अपने ही अपनों को दुख देते हैं। जब मनुष्य अपनों से दुख देख पाता है तो तब उसे समझ में आता है कि संसार में कहीं शरण नहीं है, कोई किसी का नहीं होता है। तो इस पे जैसे जैसे जो दाना चक्की के कील का सहारा ले लेता है तो वो दोनों पार्टों में पिसता नहीं है, और कील का सहारा छोड़ देता है तो वो पिस जाता है। मतलब जैसे जो भाड़ होता है ना, जिसमें चना भूनते हैं, जानते हैं आप? तो वो उसमें जब भाड़ में चने भूनते हैं तो उसमें कुछ चने उछल के बाहर आ जाते हैं, तो वो भूनते नहीं हैं। तो ऐसे ही जो दाना की चक्की के कील का सहारा ले लेता है तो वो उस पाटे में नहीं पिसता। अर्थात जो परमात्मा, जो अपने आराध्य, अपने प्रभु का सहारा ले लेता है, वो संसार में किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर जो चक्की के कील का जो कील के सहारा नहीं लेता है, वो दोनों पार्टों में पिस जाता है। अर्थात जो अपने सच्चे गुरुदेव साधु का सहारा नहीं लेता है, वो संसारी में चतुर्गति रूपी पार्टों में पिस जाता है। और जो परमात्मा के हाथ से छूट जाता है, वो क्या होता है? संसार में डूब जाता है। जैसे जिस समय राम सीता को खोजने के लिए लंका जा रहे थे तो वहाँ समुद्र, एक विशाल समुद्र उनके बाधक बन गया। लंका जाते तो वहाँ समुद्र तो आते हैं ना, तो वहाँ पे वो बन गया था। तब राम चिंतित हो गए, अरे अब मैं यहाँ कैसे जाऊंगा आगे। तब राम चिंतित हो गए। तब राम के भक्तों ने राम की चिंता दूर करना प्रारंभ कर दिया था। समुद्र में सेतु का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। तब और जब राम उस सेतु के निर्माण का देख के उत्साहित हो रहे थे और वो सोचने लगे कि ये तो बहुत बड़ा विशाल समुद्र का सेतु का निर्माण हो रहा है, ये सब भक्त बहुत थक जाएंगे। तब राम ने सोचा कि जब ये सब सोने जाएंगे ना, तो मैं आकर काम करूंगा। कुछ देर बाद राम के भक्त सोने चले गए, विश्राम करने चले गए। तब राम ने वहां पर आकर अब सब चारों तरफ देखा कि उन्हें कोई देख तो नहीं रहा है। फिर उनने समुद्र में एक पत्थर डाला और शाम आकर्षित हो गया, अरे ये क्या हुआ, ये तो पत्थर डूब गया। फिर राम ने एक पत्थर और डाला, वो भी डूब गया। राम डर गए। फिर राम ने चारों तरफ देखा, कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है, पर अपने स्वामी के साथ एक क्षण भी साथ न छोड़ने वाला भक्त उन्हें छुपकर देख रहा था। वो कौन था? हनुमान। तो हनुमान राम के पास आ गए, छुपकर देख रहे थे तो वो हनुमान के पास आ गए और राम के पैर पकड़ लिए। फिर राम ने हनुमान को समझाया कि तुम किसी से कहना नहीं कि मैंने पत्थर डाला था और वो डूब गया। तो राम जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगे और कहा कि मैं तो सबसे कहूँगा, अंगद से भी कहूँगा, नल से भी कहूँगा, सबसे कहूँगा, पूरी सेना से कहूँगा। फिर राम ने हनुमान को समझाया, नहीं ऐसा नहीं कहना, नहीं सब मुझ पे हंसेंगे। पर हनुमान नहीं मान रहे थे, तो राम ने कहा ठीक है कह देना। फिर राम ने कहा अच्छा क्या कहोगे? तो राम ने कहा मैं सब संसार में सबसे कह दूंगा कि जो मेरे राम के हाथ से छूट जाता है वो संसार सागर में डूब जाता है।
अर्थात जो परमात्मा के हाथ से छूट जाता है वो संसार सागर में डूब जाता है। और जो सच्चे देव साथ गुरु का सहारा ले लेता है, केवल नाम मात्र का ही सहारा ले लेता है, तो वो संसार सागर से तिर जाता है, पार हो जाता है। तो राम के भक्तों ने उस पत्थर पर नाम लिख के डाला था तो वो तैर गया था, लेकिन और राम ने पत्थर डाला था उस पर नाम नहीं लिखा था तो वो डूब गया। तो संसार तो फिर हम एक गाथा से समझाते हैं। बपुर्गिरम धनम दारा पुत्रा मित्राणि सर्वथा सर्वथान स्वावानी मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते। बपुर मतलब शरीर, घरम घर, दारा स्त्री, धन पुत्र, मित्रा मित्र, शत्रुवा शत्रु, सर्वथा सर्व तरह से, स्ववानी अन्य स्वभाव वाले होते हैं, अलग अलग स्वभाव वाले होते हैं। मूढ़ा मतलब मोही प्राणी, जो राग करता है फिर मोह करता है और फिर उससे देश करने लगता है। सर्व प्रपद्यते मतलब सबको, इन सबको अपना मानता है। तो ना तो पिता सहारा देते हैं, ना पति सहारा देते हैं, ना मित्र सहारा देते हैं, कोई सहारा नहीं देता है। जब सीता ने राम को जब सीता अपनी परीक्षा के लिए जा रही थी तब उसके सामने सब खड़े थे, पिता भी खड़े थे, मित्र भी खड़े, पुत्र भी खड़े थे, माँ बाप सब खड़े थे, पति भी खड़े थे, लेकिन कोई उसका सहारा देने नहीं आए। सब आंखें नीचे करके खड़े खड़े देख रहे थे। तब सीता को समझ में आया कि संसार में कोई शरण नहीं होती है, सब स्वार्थ के लिए अपना मानते हैं। तब सीता ने राम का सहारा छोड़ दिया और राम का सहारा छोड़ दिया, राम का त्याग कर दिया और फिर उनने सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण ली और सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण ली। तब सीता को समझ में आया कि संसार में कोई शरण नहीं है और हम सब क्या कर रहे हैं, यही नहीं सब माता पिता को सबको शरण मान रहे हैं, इन्हीं में सुख खोज रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो ये सुख है ही नहीं है। सीता तो चौथे काल की थी, उसमें चौथे काल में तो फिर भी सुख था, लेकिन पंचम काल में तो सुख है ही नहीं है। और इस दुखदमय संसार में हम सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ सुख तो है ही नहीं है ना। सीता ने सत्य जानकर सत्य को ऐसा सहारा बनाया कि फिर कभी बेसहारा ना होना पड़े। अब आप बताओ कि आपको कैसा सहारा बनाना है, आप सोचो। और फिर आचार्य भगवान कहते हैं कि संसार में कहीं भी शरण नहीं है, जहाँ देवी देवता अपन इन सब में शरण मानते हैं, लेकिन याद रखना जब पुण्य नहीं है तो कोई देवी देवता शरण नहीं आएंगे। अब आप कहोगे कि सीता की देवों ने रक्षा की थी, लेकिन सीता की देवों ने रक्षा नहीं की थी, उसके पुण्य ने रक्षा की थी। अगर पुण्य नहीं होता तो देवी देवता नहीं आते। तो सीता की रक्षा देवों ने नहीं की थी, पुण्य ने की थी। उसने उनके सामने जब कोई नहीं आया, जब वो अग्नि परीक्षा के लिए जा रही थी तो कोई नहीं आया था उसके सामने, तो उसने सच्चे देवशास्त्र की गुरु की आराधना की। उसके पुण्य से जो देव निकल आकाश मार्ग से निकल रहे थे तो वो आके उनकी रक्षा करने आए थे। पता है हमारे देव को कौन कौन देव नमस्कार करते हैं। बड़ालय 40 वेंतर दीवार 32 कप्पा मर 24 चंदो सूरो तिरियो। भवनवासी के 40, वेंतरवासी के 32 और कल्पवाल के 24 और ज्योतिष देव के 1 चंद्रमा 1 सूर्य और मनुष्य का राजा कौन होता है, चक्रवर्ती, और त्रियंच का राजा सिंह, और ये सबको मिला के होते 100 इंद्र हमारे भगवान को नमस्कार करते हैं।
और इन्हें छोड़कर हम अपने भगवान को छोड़कर इन कुदेवों पर विश्वास करते हैं। और जो सोचो कि इतने सारे देव, ये सब देव हमारे भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, तो हमें तो उन्हें नमस्कार करना चाहिए ना, जो हमारे देव भगवान को सब नमस्कार कर रहे हैं। हमें तो उन्हें नमस्कार करना चाहिए ना, जो सब उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। हम उनको देवों को नमस्कार क्यों कर रहे हैं? उन पर विश्वास करते हैं क्योंकि हमें अपने भगवान पर श्रद्धा नहीं है, इसलिए तो हम उनका नमस्कार करने जाते हैं। क्योंकि भगवान पर श्रद्धा नहीं है तो हमको देवों को नमस्कार करने जा रहे हैं। अब आप विचार करो कि हमें किन पे नमस्कार करना है, कुदेवों को नमस्कार कर जाना है कि अपने भगवान के पर नमस्कार करने जाना है। अगर आप लोग जाते हो, नहीं जाते हो तो अच्छी बात है, जाते हो तो आज से नियम को ले लो कि नहीं जाना, और जो नहीं जाते वो भी नियम ले लो कि नहीं जाना है। क्योंकि अगर नियम नहीं है लिया है तो वो माना भी नहीं जाता। तो और जब अगर ये देव देवता मणिमंत्र के असर मनुष्य जन्म, अगर मनुष्य बच जाता तो संसार में जीव कभी मरण ही नहीं करता। इस पंचम काल में, दुखद में संसार में ही में भोगता रहता, संसार में ही खोता रहता। तो ये इन सब में जाने से हम और घोर पाप कर रहे हैं, जबकि हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। जैसे चक्रवर्ती के एक खंड के एक रत्नों की एक हजार देव सुरक्षा करते हैं, पर जब उसका अंत समय आता है तो कोई देव बचाने नहीं आता। 6 खंड के का संपत्ति भी कुछ काम नहीं आती, सारे ऐश्वर्य उसका विलीन हो जाता है। तो हमें को देवों को नहीं मानना चाहिए और इसमें सुख भी नहीं मानना चाहिए। भगवान की जय।